गुड मॉर्निंग लर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज पावर का कंसेप्ट, पावर के ऐसे दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं जो एमसीक्यूज में ज्यादा आते हैं। इसको न्यूमेरिकल्स भी बोल सकते हो या फिर ऐसा सोचो कि बहुत से अच्छे एमसीक्यूज आने वाले हैं। तैयार होते हैं? स्टार्ट। नेक्स्ट पहला ही एमसीक्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी ऑफ इनिशियल एट रेस्ट। इनिशियल एट रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो हो गई। अंडरगोज टू वन डायमेंशन, हाँ वन डायमेंशन बोला है इसलिए वेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर से वन डायमेंशन बोला है, एक मिनट ब्लर हो रहा है तो उसको क्लियर कर देते हैं। यस, अब मेरे हिसाब से ये ब्लर नहीं होगा। चलो, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये मेरा क्या है बेटा? कांस्टेंट। सर अब आपको इसका रिलेशन चाहिए पावर का, तो मैं एक काम करूं बेटा, पावर का फॉर्मूला याद करता हूं। वन डायमेंशन है इसलिए वेक्टर करने की जरूरत नहीं है, पावर का फॉर्मूला रेडी है। P इज इक्वल टू एफ पी। बेटा F न्यूटन लॉ, F इज इक्वल टू मा। सर क्या करें कि जिससे T आ जाए? तो ये V आपके इक्वेशन आपको याद है, तीन बेहतरीन इक्वेशन हमने प्रिपेयर करवाए थे, तीनों को एक बार याद कर लेते हैं। बोलो बेटा, V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। बोले इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो V इज इक्वल टू अब क्या होगा? ए टी। तो V की जगह पुट करते हैं ए टी। बोलो क्या इक्वेशन आया? P इज इक्वल टू एम, दो बार ए आया यानी ए स्क्वायर टी। अब बहुत 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 प्रॉपर वर्ड को समझो। क्या बोला है? ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी मेरा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होता है, इसलिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो P प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो बेटा कि आपका कोई रिलेशन आ रहा है जो आपने एमसीक्यू दिया है उसमें, सर ये नहीं, हाँ, सो B इज द राइट आंसर। तो इसको एक अच्छा सा एमसीक्यू समझ लो कि बढ़िया सा एमसीक्यू है जो एग्जाम में आता है। जबकि दूसरा बहुत अच्छा है। अ बॉडी ऑफ मूविंग अंडर, सर इंफ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। सर पावर कांस्टेंट रहना चाहिए। सर डन है। एंड इट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, यानी डिस्टेंस का कुछ रिलेशन लेके आओ टाइम के रिलेशन में। चलो ट्राई करते हैं, पूरा का पूरा मस्त काम करना है। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट। अब ये चार में से कौन सा स्टेप आने वाला है उसको ध्यान से देखना। फिर से बोलता हूं, पावर की बात चल रही है तो सर पावर वाला आपने ये जो इक्वेशन लाया है वो पूरा ऐसे ही लिख देते हैं। सर लिख दिया। जाना क्या है? आपने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट यानी x के फॉर्मूला में जाना है। x का फॉर्मूला लाना है तो एक काम करो सर, 2 मिनट x का रिलेशन याद करते हैं। तो x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा यहां से अगर मैं ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं, p अपॉन एम टी, बोलो एम टी को नीचे लेके आए। सर स्क्वायर है तो पूरा खेल अंडर रूट का जाएगा। सर डन है, आप अंडर रूट ने, आपने अंडर रूट लिखवा दिया है, अंडर रूट हमारे पास आ गया है। अब ये वैल्यू हम यहां रख देंगे तो अब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, एक ही जगह अंडर रूट p अपॉन एम टी, अंडर रूट p अपॉन एम टी। सर अब एक बहुत ही अच्छा काम करो, x एज इट इज, 1/2 एज इट इज। बेटा ये t को समझो, ये 2 बार t आया है, कुछ t का काम करता है, तो मैं ऐसा बोलूं अंडर रूट p बाय एम एज इट इज। ये t को अंडर रूट है तो वो t का जो रूट है उसको नीचे अलग से लिखता हूं, और ऊपर तो क्या है? t का स्क्वायर एज इट इज। बोलो ये स्टेप समझने वाला था पक्का। इसका रूट अलग लिख दिया, इसका स्क्वायर अलग लिखा। सर क्या होने वाला है कि x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट p बाय एम
टी रेस टू, चलो 2 में से 1/2 को कट करो, 2 2 जा 4, 4 minus 1 3, so x is equal to 1/2 अंडर रूट p by m t रेस टू 3/2। बच्चों बहुत ही परफेक्ट तरीके से देखो, ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पावर कांस्टेंट हो गया, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो आपके पास एक अच्छा सा रिलेशन मिलना चाहिए, x प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 3/2, है ना। बढ़िया सर, डन, ये एमसीक्यू भी डन हो गया, इसका 3/2 आना चाहिए, यस सर, ये वाला भी आ गया। बेटा ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आते हैं और आपको इसको परफेक्टली समझना पड़ेगा। बोलो डन बेटा, अच्छे से कर दोगे, बहुत बढ़िया तरीके से फटाफट देख लो, और हो सके तो बेटा इसको एक बार लिख दो।